सबसे पहले जब हम बात कर रहे हैं ये जो सिचुएशन है, हम सब बड़े होपफुल थे कि कोई ना कोई ब्रेक थ्रू ज़रूर हो जाएगा। जिस तरीके से 47 ईयर्स के बाद ये दोनों फरीक़ैन एटलीस्ट मुज़ाकरात के लिए माने थे और पाकिस्तान होस्ट कर रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। स्टिल वी आर होपफुल क्योंकि जेडी वेंस ये कहकर गए हैं कि उन्होंने हतमी पेशकश दे दी है। अब ईरान देखना है कि इस चीज़ को कबूल करता है या नहीं कबूल करता है, यानी कि अब बॉल जो है वो ईरान की कोर्ट में है। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक 3 चीज़ें मेरे हिसाब से बड़ी अहम है जो ज़रूरी है कि आवाम तक कोई पहुंचाई जाए। एक तो जो नेगोशिएशन है, स्पेशली डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन इन अ हॉट वॉर, एक प्रोसेस है। आई थिंक मलिया लोधी साहब पुरानी डिप्लोमेट है, उन्होंने कल ये बात की। ये कोई ऑन ऑफ स्विच नहीं है। आई थिंक हम लोग ये बात करते रहे कि आप ऑन करेंगे और चीज़ें ऑन हो जाएंगी, ऑफ करेंगे ऑफ हो जाएंगी। दिस कीप्स हैपनिंग। एक तो ये नॉर्मल प्रोसेस। नंबर 2, पाकिस्तान शुड नॉट बी डिफेंसिव एट ऑल। हमारी टोन भी डिफेंसिव नहीं होनी चाहिए। हमारा काम था कि अमन के लिए इकट्ठा करना। एक हॉट वॉर में आपने इंटरवीन किया एट वेरी हाई रिस्क, और उसके बाद क्रेडिबिलिटी ये है कि अमेरिका ने भी एग्री किया और ईरान के कुछ जर्नलिस्ट कहते कि अगर पूरी दुनिया में इस वक्त देखें, आई थिंक 200 के करीब ममालिक हैं, इससे ज़्यादा और स्टेट्स, तो पाकिस्तान वाज द ओनली वेन्यू जिस पर ट्रस्ट किया है। सो दिस इज द काइंड ऑफ ट्रस्ट जो पाकिस्तान का इमेज बना है पिछले 48 आवर्स में अक्रॉस द ग्लोब। वी कैन फील इट हेयर इन इस्तांबुल। आप जापान से ब्राज़ील चले जाएं, नॉर्थ अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, ऊपर से शुरू कर दें रशिया से श्रीलंका। तो आई थिंक दिस इज इम्पॉर्टेंट कि पाकिस्तान प्रोवाइडेड द एवेन्यू, और ऑल्सो बड़ी साफ नीति के साथ, और ऐसे ऐसे सेंसिटिव मामलात के जो आपको पता है, जो गल्फ के अंदर गल्फ है, क्रॉस द गल्फ वो कितनी ज़्यादा है, हमारे तरफ दोनों तरफ दोस्त हैं। तो पाकिस्तान ने जितनी एफर्ट की, अभी भारतीय मीडिया कह था कि द वे दे ब्रॉट दिस डेलीगेशन ईरान का, जिसमें खुदा ना खास्ता एफर्ट की जा रही थी इजराइल की तरफ से कि सबोटाज किया जाए, और इवन भारत में भी आई डोंट नो, आपने वैसे खुद ही मेंशन कर दिया, लेकिन अब एक बड़ा जो सवालिया निशान है कि अभी उनको वापस भी ले जाना है। ये इंशाल्लाह जाएंगे, क्यों नहीं, ऐसी भी बात नहीं है। पाकिस्तान के देखें, भारत हैरान हो रहा है कि हाउ कुड दे एस्टैब्लिश एन एयर कॉरिडोर इन द गल्फ रीजन। बेसिकली तो हॉट वॉर वहां पे हो रही है, तो ये कैपेबिलिटी है और कोई इसमें वो नहीं है। हमने एक जिम्मेदारी उठाई तो उस पर करेंगे। तीसरी चीज मेरे ख्याल में है कि जो सागडार साहब की बात से लगा कि ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है और उन्होंने तजावीज़ छोड़ दी हैं, विच इज अ सिल्वर लाइन। उनका तो 2 खबरें हैं, एक अच्छी और एक बुरी, और ये जो है आगे शायद चलेगी। अच्छा, इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो डोमेस्टिक ओपिनियन होता है या उनकी गवर्नमेंट, जेडी वैंस ने कहा, हमने 12 दफ़ा कंसल्ट किया, कॉल्स हुई व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ भी और बाकी जो टीम थी, फिर हॉक्स बैठे हुए हैं। और आप खुद सोचें कि इतनी बड़ी सुपर पावर है, तो आपके ख्याल में 21 घंटे में दे विल जस्ट एग्री टू बिकॉज उनको इस्लामाबाद बुलाया गया। इट्स अ प्रोसेस जिसमें चीजें दोनों तरफ जा सकती हैं। बाकी इन्होंने वे खुद करना है। मैं भारत को भी परसों से कह रहा था कि आपको थोड़ी शर्म आनी चाहिए कि दिस पीस टॉक शायद पाकिस्तान से 10 गुना ज्यादा फायदा होगा। भाई गैस की लाइनें तो आपकी लगी हुई है ना, हमने देखा है कि वहां पे जो है लोग माइग्रेट कर रहे हैं सिटीज से शहरों गाँव की तरफ, पोपले जला रहे हैं। दिस इज नॉट रिटोरिक, दिस इज हैपनिंग। और गोदी मीडिया फिर भी लगा था, एक जनरल वहां पे था, मेजर जनरल रिटायर्ड, ही वाज सेइंग कि जी मैंने अपनी बेगम कहा कि राम करे ये मुज़ाकरात ना हो तो नाकाम। जस्ट लुक एट द माइंडसेट, आप करते रहें, यू कीप सफरिंग। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान हैज प्लेड अ हिस्टोरिक रोल, और ये जो स्टार्ट है आई थिंक नेगोशिएशंस का। फिर आप देखें हार्ड एंड पोजीशन है, ईरान की अपनी ग्रीवेंसेस हैं, उन पे हमला हुआ है, शातें हुई हैं उनके जहाज में, आप देखा बच्चों के तस्वीरें और बैग लेके आए हुए थे। सो देयर इज अ कमिटमेंट टू द नेशन। दूसरी तरफ एक सुपर पावर है जिसमें एरोगेंस भी है, जिसके अपने स्टेक्स हैं। Nobody like to show weakness। तो मेरे ख्याल में एक प्रोसेस है, उम्मीद जरूर रखें, लेकिन अल्टीमेटली वी शुड नॉट बी डिफेंसिव कि हमने कोई ठेका लिया हुआ है कि जी अमन कराना है। मेरे ख्याल में अगर फाइनली दे वांट टू फाइट तो लेट इट, फिर लड़ लें, फिर डिसाइड कर लेंगे। पहले जिस तरह फैसला हो गया है, लेट द एंटायर वर्ल्ड सफर। ठीक है। अच्छा बिगड़ी साहब, दुरुस्त आपने बात की है कि इतने हाई रिस्क ये मुज़ाकरात थे जिनको पाकिस्तान ने होस्ट किया और डेफिनेटली क्रेडिबिलिटी थी, तो दोनों ने ट्रस्ट किया पाकिस्तान के ऊपर। अब जो इसहाक डार साहब ने बात की है, हम बीइंग ए मीडिएटर यही चाह रहे हैं कि जो सीज़ फायर है, जिसमें अभी भी 10 दिन बाकी हैं, 22 तारीख तक ये सीज़ फायर रहना है, तो इसके दौरान जिस तरह से इसहाक डार साहब ने कहा कि ये अब ज़रूरी है कि अमेरिका और ईरान दोनों सीज़ फायर माहिदे पर बरकरार रहें, तो आपको क्या लगता है कि कोई इन मुज़ाकरात का फेज़ 2 भी हो सकता है? इवन अगर इस्लामाबाद में होता है या यहाँ नहीं तो कहीं और, कोई फेज़ 2 भी हो सकता है?
ये इसमें आई थिंक 3 सिनेरियोज पे कल भी मैंने बात की थी और आई स्टिल स्टिक टू दैट। एक तो मैक्सिमलिस्ट पोजीशन थी, सुबह सिग्नेचर हुए थे, अनाउंसमेंट हुई थी, मतलब ये एक लेट्स से पॉजिटिव होप है। दूसरा था कि मिनिमम ये है कि जो सीज फायर इसको एक्सटेंड किया जाए और बातचीत जारी रहे, साफदार एक हार्ड एंड स्टार्ट, फिर आयरन आउट किया जाए उसके दौरान, और इसके अंदर शिपिंग भी चलती रहे और दुनिया का कारोबारी जिंदगी भी। आई थिंक आतिफ मियां साहब ने परसों भी ट्वीट किया था, ही इज एन इकोनॉमिस्ट यूएस, पाकिस्तानी याद है कि $3 ट्रिलियन का फायदा हुआ था ग्लोबल इकोनॉमी को विद वन ट्वीट एंड फॉलो अप जो 48 घंटे थे। सो एक तरफ ये है कि आपने अगर लेट्स से, एंड आई थिंक बोथ साइड शुड आल्सो रिमेंबर, मेरे ख्याल में बड़ा जरूरी है कि आपके झगड़ों की वजह से वर्ल्ड कांट रिमेन फ्रोजन, कि जी अभी बस बर्फ में चले जाएं और इंतजार करें। यू हैव टू डिसाइड, अपने इंटरेस्ट को भी देख लें, बाकी जो ग्लोब है इट विल कीप मूविंग, दे विल फाइंड अल्टरनेटिव्स। ठीक है, इसमें चाइना का इंटरेस्ट है, रशियन फेडरेशन का है, तो मेरे ख्याल में जो एक मिडल वे है कि शायद जो है अभी जाके वहां पे बातचीत हो और फिर एक सेकंड दौर शुरू हो और कंटिन्यू हो, तो होप जरूर रखनी चाहिए। स्टेक्स आर वेरी हाई इफ दे वांट टू अडॉप्ट वॉर, जो है साफ है, वॉर भी एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स होता है, बट क्लॉजेट ने कहा था कि इट इज पॉलिसी बाय अदर मींस है, तो ठीक है कर ले। अभी पाकिस्तान अगर फाइटर का भी किरदार अदा करना है कि हमने आग ही बुझानी है, तो भाई इतना स्टेमिना हमें नहीं है। We can bring the people, we can make the avenue available. बाकी entirely up to the leadership. और मुझे उम्मीद है इस तरह जेडी बैंस साहब कह रहे हैं कि एक ऑप्शन है कि चीजें शायद आगे कंटिन्यू करें। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, वाजे क्यों नहीं हो पाता? ना हमें ये वाजे हो सका कि जंग के मकासद क्या थे, ना ये वाजे हो सका कि अभी अब नए हुरमज़ खुलवाने की कोशिश की जा रही है या फिर एटमी जो हथियार हैं वो रोकने की कोशिश की जा रही है, या फिर रजीम चेंज करने की बातें की जा रही थी। तो आपने तो पहले भी देखा है कि जब ईरान इराक वॉर थी उस दौरान भी इन्होंने इराक जो वॉर थी शुरू होने के बाद जो रजीम था वो और पुख्ता हो गया था, वो और सॉलिडिफाई हो गया था, और इस वॉर के दौरान भी हमने देखा कि वो मज़ीद पुख्ता हो गए हैं, मज़ीद सब लोग जो हैं इकट्ठे हो गए, ईरानी अवाम एक बैनर तले आ गई। तो ये तो जो अहदाफ अचीव करने के लिए कह रहे हैं उसमें तो मज़ीद बिगाड़ पैदा हो रहा है, और उसमें ये जो एटमी हथियार बनाने की बात है उसमें भी बिगाड़ पैदा हुआ, क्योंकि ओमान में जो मुज़ाकरात हो रहे थे वो तो इस नहज पे आ गए थे कि ईरान एग्री कर गया था। आई थिंक जो वॉर है उसका देखिए उसकी अपनी टोन और उसका एक उसकी ट्रैजेक्टरी होती है, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने सवाल किया है। मसलन इस पे हमने आई थिंक बात की थी एक्सप्रेस पे भी कि एम्स क्या थे, और लिटरली मुझे लगता है खुद ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन भी लेट्स से दे वर कंफ्यूज्ड अबाउट इट। अभी लास्ट पे वो कह गए शायद एक स्टिकिंग पॉइंट था न्यूक्लियर मटेरियल का, व्हिच आई कंसीडर इट ऑलमोस्ट नॉनसेंस। 450 किलोग्राम से क्या कर लेंगे, और ईरान को भी एक एडवाइस है कि अगर आपने बनाना था तो बना लेते, मतलब आप 47 साल से 450 किलोग्राम तक आप पहुंचे हैं, तो इट वॉज बेटर टू शेड इट। मतलब पाकिस्तान का आप देख लें, जब हमने डिसाइड किया घास खाया, शहीद ज़ुल्फ़िकार भुट्टो ने कहा था कि हम घास एंड वी डिड इट, ठीक है, या फिर ठीक है आप भी 200 किलोग्राम लेके बैठे रहते और मार खाते, तो एक तरफ हो जाते। मतलब दिस इज अ स्लाइटली हार्ड कमेंट, लेकिन एक पॉइंट है। बाकी देखें इसकी हिस्ट्री में बड़ी मिसालें हैं। वर्ल्ड वॉर 2 में थोड़ा मैं टाइम लूंगा, ये एलाय थे जी जी, यूएस और रशियन जो सोवियत यूनियन था, आपको याद होगा, मिलकर उन्होंने हिटलर को मारा, और एंड पे क्या निकला, कोल्ड वॉर शुरू, और चर्चिल ने कहा था कि वी वन द वॉर बट लॉस्ट द पीस। तो देखिए ये हो जाता है, बिकॉज वॉर की अपनी डायनामिक्स है। अमेरिका ने किस तरीके से इसको शुरू किया, somebody commented on being useless अफगानिस्तान के बारे में कि अमेरिका ने कोई $2 ट्रिलियन लगाए, 18 साल लड़ाई लड़ी टू रिप्लेस तालिबान विद तालिबान 2। तो देखें दिस इज ये रियलिटीज हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि या तो इफ यू आर सो पावरफुल के और इतनी क्लैरिटी ऑब्जेक्टिव की कि आपको एंड तक नजर आए, दैट्स व्हाई जो स्ट्रेटजिस्ट हैं या लीडरशिप है उनको एंड स्टेट क्लियर होनी चाहिए कि हम किधर ले जा रहे हैं। बट वॉर हमेशा कहते हैं कि अपने ही वो उसकी डायनामिक्स होती है, अपनी ट्रैजेक्टरी, बिकॉज क्लैश ऑफ विजन 2 पार्टीज के दरमियान या 3 पार्टीज के दरमियान। तो आगे से जो रिस्पॉन्स दिया है ईरान ने, इट वाज टोटल सरप्राइज फॉर दैट। तो ये चीजें आई थिंक, एंड यू कैन नॉट फाइट द प्रीवियस वॉर, अगली लड़ाई किसी और तरीके से होगी। तो आई थिंक दिस शुड बी, भारत ने भी तो करके देखा था ना जी, बड़े जोरों शोर के साथ आए थे, पर क्या हुआ है, दिस इज द स्टेज ऑफ द अचीव। राइट।
अच्छा बकीर साहब, अभी ऐसा होगा कि बराह रास्त मुज़ाकरात अगर नहीं भी होते, कोई फेज़ 2 अगर नहीं भी होता, क्योंकि जिस तरह हम बात करें कि हमने अपना किरदार अदा कर दिया, पाकिस्तान ने अपना रोल प्ले कर दिया मीडिएटर का, अब दोनों फरीकैन पर मुनहसर है कि वो क्या डिसाइड करते हैं। तो बैकडोर डिप्लोमेसी चलने के भी ज़्यादा चांसेस हैं कि इस तरीके से ही कुछ निगोशिएशंस हो जाएं। और आपने जिस तरह से पहले कहा था कि कुछ स्ट्रेटजीज़ होती हैं, कुछ डोमेस्टिक मैसेजेस होते हैं जो डोमेस्टिक प्रेशर को टैकल करने के लिए दिए जाते हैं, तो वो भी साइड बाय साइड दिए जा रहे थे। देखिए, नेगोशिएशन की लिटरली पूरी साइंस है। अभी हम लोग भी आज के रिसर्च में यही पढ़ रहे हैं। इंटरेस्टिंग, मतलब ठीक है, किताब को लोग अहमियत देते थे, आई थिंक थ्योरीज पे कुछ ना कुछ लोगों ने साफ 2-2 साल हो गए हैं ये चीजें बनी है। नेगोशिएशन का एक प्रोसेस है, स्पेशली वॉर टाइम नेगोशिएशन। उसमें एक तो ये था कि पहले था कि आपने उसको पानी डाल के ठंडा करके देन यू पुट देम, समबडी हैज टू पुट देम ऑन अ टेबल। फिर जो है एक प्रोसेस में आपकी बातचीत होगी आमने सामने बैठ के, देन यू टेक योर रिकमेंडेशन टू योर गवर्नमेंट्स। साफ ज़ाहिर है इसके अंदर वो चले गए, डोमेस्टिक प्रेशर भी है, पॉलिटिकल भी देखना है। और सियासतदानों का एक बड़ा इंटरेस्टिंग है कि सियासतदान एट टाइम वुड बर्न हिज हाउस जस्ट टू स्कोर द पॉइंट्स। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनी पॉइंट, लेकिन ये होता रहा है कि आप अपना घर जला देंगे लेकिन आप अपनी सियासत के लिए और बल्कि नेगोशिएशन में एक प्लॉय है कि पहले वो देखता है कि मेरा क्या फायदा है। तो लुक एट लेट्स से ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, अभी मिलेनिया की एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई, इट्स अ ह्यूज वहां पे एक गड़मस मचा हुआ है। फिर आपने कंसल्ट करना है एंड देन स्पेशली हॉट वॉर में इट विल टेक अ वाइल, फिर एक शायद और राउंड हो, आयरन आउट की जाए एंड देन एक रेटिफिकेशन भी होनी है। ये डील तब तक नहीं होगी जब तक ईरान की असेंबली और यूएस की कांग्रेस उसको लेट्स से स्टैंप नहीं करती। तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। हाँ, ये जरूर है कि इफ दे एग्री कि जी सीज फायर को एक्सटेंड कर दिया जाए और उसके दौरान जो है आप ये करें तो ये एक बेहतर हो जाएगा। अदरवाइज देयर आर चांसेस कि खुदा ना खास्ता दे रिजॉर्ट टू वॉर अगेन, which will I think will be very, very devastating for the region. Right.